नमस्कार साथियों। तो आज है 24 जुलाई 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज थोड़ा वीक था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली इंडेक्स या मोस्टली सेक्टर्स थोड़ा सा वीकनेस के साथ ही नीचे क्लोजिंग किया। बट हाँ, अच्छी बात यह है कि शुरू में जितना गिर गया था उसके बाद एकदम से 10:30 बजे से लेके लगभग 1 बजे तक एकदम रिकवर किया। बट हाँ, टोटल रिकवर नहीं हो पाया। और फिलहाल दोस्तों, ग्लोबल मार्केट की मूड भी काफी बढ़िया चल रहा है। जैसे कि डॉ जोन्स की पोजीशन की बात करें, यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:16 पे लगभग 0.49% ऊपर चल रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन जो बीच में एकदम से गिर गया था, मतलब शुरू में ही, अब देखिए पर थोड़ा सा वॉलेटाइल तो है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से शुरू में एकदम गिर गया था, उसके बाद एकदम से रिकवर कर गया, फिर थोड़ा सा नीचे, अभी देखिए एकदम से रिकवर कर रहा है। ठीक है, सो देखिए हो सकता है कि टोटल रिकवरी नहीं हुआ, चार्ट पे आप देखेंगे टोटल रिकवर नहीं हुआ, बट ऑलमोस्ट यहाँ पे रिकवर कर चुका है, बस थोड़ा सा ही नीचे है। अच्छा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी फैक्टर ये भी है कि जियोपॉलिटिकल जितने भी अपडेट्स आ रहा है, जिस वजह से एक्चुअली ऑयल प्राइस में काफी ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है। मतलब देखिए, आज सुबह सबसे पहली बात 101 डॉलर पर बैरल पे चल रहा था, शाम होते होते हमने देखा था $98 पर बैरल। अभी आप देखेंगे $96 पर बैरल पे चल रहा है। एग्जैक्टली रात 11:47 की रिपोर्ट है। ठीक है। अच्छा, इंडियन जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर्स है, इस पर भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 23,818 पॉइंट पे चल रहा है, रात 11:47 की रीडिंग। मतलब आज इंडियन मार्केट जहां पे क्लोजिंग दिया उससे काफी हद तक ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है, तो इसके पीछे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट जिम्मेदार है, जो कि आज शाम से लेकर अभी तक आया है। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। पर उसके पहले दोस्तों, आप सभी को कहूंगा प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सर, अगर आपने अभी तक नहीं किया। और आप अगर इस चैनल पे नहीं हो तो और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के लिए तुरंत आप तक पहुंच सके। और जरूर दोस्तों इस चैनल की मेंबरशिप ले लेना, ज्वाइन बटन पे प्रेस करके, जिसके थ्रू आपको नॉर्मली वीडियो तो आपको मिलेगा, बट उसके साथ साथ और भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलेगा, जैसे कि पोर्टफोलियो रिव्यू, जैसे कि Q&A सेशन पे आप शामिल हो सकते हो। आप जब कमेंट करोगे उसका मैं डायरेक्टली रिप्लाई करूंगा वीडियोस के नीचे, या स्टॉक सजेशंस। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि Q&A के लिए आप अगर दोस्तों गोल्ड और प्लैटिनम कार्ड के मेंबर्स हो तो जरूर जो भी आपका क्वेश्चन है मेरे से, जो संडे के दिन आएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, और देखिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखा हूं ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए आज सुबह नहीं, मतलब वही दोपहर के आसपास की अपडेट है, जो ऑलरेडी आपको मैं आज दे चुका हूं। फिर भी आपको मैं इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि आप आगे की जो स्टोरी है उसको कनेक्ट कर सके अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रम्प ने आके कहा ही इज क्लोज टू डिसाइडिंग ऑन मैसिव ईरान अटैक एज कंफ्लिक्ट वाइडन अक्रॉस मिडिल ईस्ट। ये स्टेटमेंट आने के बाद हमने देखा कि निफ्टी 50 हो या जितने भी उस टाइम में मार्केट ओपन था, सब में एक झटके में एकदम से रिकवर किया। बट हाँ, टोटल रिकवर नहीं कर पाया क्योंकि ऑब्वियसली मतलब कोई कंफर्मेशन नहीं था। सिर्फ इतना ही कहा था कि हाँ, कि जितना भी बड़े हमला था हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं, तो आगे हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो जिस वजह से थोड़ा सा मार्केट नर्वस भी था कि भाई आगे होगा नहीं होगा, क्योंकि इस व्यक्ति को कोई भरोसा नहीं है। फिर देखिए ईरान की तरफ से भी एक क्लेम हुआ है, ये आज शाम की अपडेट है। ईरान क्लेम अटैक ऑन यूएस बेसिस इन जॉर्डन। तो सबसे पहले ईरान ने ये क्लेम किया कि जॉर्डन पे जो यूएस की मिलिट्री बेस है उस पर हमने हमला किया, मिलिट्री से 7 मिसाइल्स और 6 ड्रोन इंटरसेप्टेड। फिर हमने देखा यूएस की तरफ से भी कंफर्मेशन मिला है कि ऐसा हुआ है, और उसके साथ साथ यूएस ने यह भी कहा कि टोटल यूएस ने, मतलब वो जो मिलिट्री बेस था जॉर्डन पे, टोटल 7 मिसाइल्स और 6 ड्रोन को इंटरसेप्टेड किया, मतलब आया था उसको हवा में न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि वहां पे जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है ना, क्या वो मतलब रखा था, तो उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। यहां तक चल रहा था सब कुछ। उसके बाद जो 2 अपडेट आया है, उसी 2 अपडेट के कारण एकदम से ऑयल प्राइस गिर गया। सबसे पहला देखिए, जो सबसे डाउटफुल था कि रेड सी क्या सच में बंद है, क्योंकि कल मतलब पिछले 48 घंटों का अगर आप देखेंगे, बार बार ऐसा खबर मिल रहा था कि हौतीस रेबेल ने लगातार रेड सी में जितने भी टैंकर पास कर रहे हैं उसके ऊपर हमला कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, और अभी देखिए मतलब ये रात की कंफर्मेशन न्यूज आ चुका है कि ऑयल कीप्स फ्लोइंग फ्रॉम रेड सी एज हॉर्मुज बाईपास स्टे ओपन। हॉर्मुज मतलब हॉर्मुज बंद है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, पर उसके बाईपास में जो रेड सी वाला पार्ट है वो दोस्तों ओपन है, और अभी भी वहां से ऑयल फ्लो हो रहा है। तो ये काफी आप कह सकते हो कि राहत देने वाली बात है। और ये तो एक अपडेट हो गया। दूसरा अपडेट देखिए, ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है, एक सूत्रों के हिसाब से ये खबर मिला है कि पाकिस्तान ईरान
एक्सप्लोर पाथ टूवर्ड न्यू टॉक विथ यूएस इन चाइना इनिशिएटेड पुश। तो मतलब यहाँ पे एक सोर्स की तरफ से ये खबर मिला कि चाइना के कहने से पाकिस्तान और ईरान अभी थोड़ा सा बतिया रहा है, दोनों पक्ष, कि बहुत जल्दी यूएस के साथ भी एक और मीटिंग फिक्स्ड हो सकते हैं। अब देखिए, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, या ऑफिशियल अपडेट नहीं है, सूत्रों के हिसाब से ये खबर मिला। मैं आपको एग्जैक्टली आर्टिकल में क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान इज एक्सप्लोरिंग अ पाथ टुवर्ड अ रिजम्पशन ऑफ स्टल्ड यूएस ईरान टॉक ओवर एंडिंग देयर नियरली 5 months ओल्ड वॉर, 3 पाकिस्तानी सोर्सेज। तो ये खबर कहां से आया? 3 ऐसे पाकिस्तानी सोर्स की तरफ से आया है, फॉलोइंग अ पुश इनिशिएटेड बाय चाइना। तो मतलब चाइना की पुश के बाद से पाकिस्तान जो डेलीगेशंस है उन्होंने यूएस और ईरान के बीच फिर से बातचीत ताकि हो जाए उसका कोशिश करा है। और ये दो न्यूज़ के चलते हमने देखा कि ऑयल प्राइस में सडनली आज सुबह से ही मतलब शाम होते होते लगभग 2-2.5% नीचे था, अभी देखेंगे लगभग 3.5-4% के आसपास, कुछ टाइम पहले तो लगभग 4.5-5% भी नीचे पहुंच गया था। तो वो डिपेंड कर रहा है कि किस प्रकार की डेवलपमेंट हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं कि अब देखिए सोमवार बाजार ओपन होने में अभी बहुत वक्त है, बहुत टाइम है, तो कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है, कल परसों पता चल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अब ट्रम्प की तरफ से एक और रिपोर्ट मिला है, ये भी आज रात की अपडेट है, लगभग 9:45 के आसपास। ये देखिए, ट्रम्प वन चाइना रशिया अगेंस्ट अर्मिंग ईरान से ही ट्रस्ट शी एंड पुटिंग एश्योरेंस। तो यहाँ पे एक्चुअली बात ये है कि देखिए, एक चीज ट्रम्प को भी पता चल रहा है कि भाई ईरान अकेले तो इतना मतलब सक्षम नहीं है कि यूएस का सामना करे। तो उसको बैकिंग कौन कर रहा है? उसको बैकिंग कर रहे हैं ये दो देश, चाइना और रशिया। और चाइना रशिया चाहते भी है कि यूएस और ईरान इस वॉर में इन्वॉल्व रहे। तो इसमें चाइना को तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और दूसरा सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा रशिया को। आप पूछेंगे कैसे, क्यों? समझिए चीज़ों को। जितना वॉर चलेगा मिडिल ईस्ट में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा, हो सकता है कि आगे रेट्स भी बंद हो जाए, तो रशियन जो क्रूड ऑयल है उसका डिमांड बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है बात? ऑयल प्राइस वैसे महंगा हो जाएगा और रशियन ऑयल की डिमांड और बढ़ जाएगा क्योंकि वो एक रूट ओपन है। समझ आ रहा है? तो रशिया को तो बेनिफिट मिलेगा और चाइना को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि चाइना ईरान को आर्म सप्लाई कर रहा है। समझ आ रहा है बात? तो ये दो देशों को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो जिस वजह से एक्चुअली ट्रम्प ने वार्निंग दिया है चाइना और रशिया को कि भाई साहब आप लोग बदतमीजी मत करना, ईरान को जो मतलब वीपन्स, आर्म्स, एमुनेशन ये भेजना मत। और हम भरोसा करते हैं आप दोनों पे शी जिनपिंग और पुतिन पे। खैर, पुतिन के साथ तो भारत की अच्छी रिलेशन है और भारत को तो लगातार रशिया से ही मतलब अभी जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा रशिया से ही भारत को तेल मिल रहा है। बट हाँ, महंगा प्राइस में खरीदना पड़ा तो ऑब्वियसली इकोनॉमी तो चोट पहुंचेगा ही। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट मिला, 8:11 की अपडेट है। डोनाल्ड ट्रम्प एंड बेंजामिन नेतन्याहू टू होल्ड व्हाइट हाउस मीटिंग ऑन ट्यूसडे एज ईरान डिफरेंस परसिस्ट। तो अब ये एक ऑफिशियल मतलब ये खबर आया है कि अगले मंगलवार मतलब आपके आज हो गया 24 तारीख, कल 25, 26, 27, 28 तारीख को याद रखना, व्हाइट हाउस पे बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल की प्राइम मिनिस्टर है और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के बीच एक मीटिंग कंडक्ट किया गया है। इस मीटिंग के आउटकम दोस्तों बहुत वाइटल है क्योंकि इस मीटिंग के ऊपर इस वॉर बहुत हद तक डिपेंडेंट है। याद रखना, इस मीटिंग के ऊपर ये वॉर बहुत हद तक डिपेंडेंट है। 28 तारीख देखते हैं क्या होता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा प्रॉपर टाइम में। अच्छा, यहाँ तक दोस्तों ठीक है, समझ आ चुका है, इतना ही सब कुछ अपडेट चल रहा है। मतलब एक तरफ आप कह सकते हो कल रात में या कल मिडनाइट तक जितना स्थिति एकदम खराब स्थिति में पहुंच गया था वो काफी हद तक बेटर हो चुका है। बट हाँ, टोटली मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ सेटल हो गया, ऐसा नहीं हुआ, बट पहले से काइंड ऑफ बेटर आप कह सकते हो। अच्छा, उसके साथ साथ एक और खबर मिला है। अब देखिए, ये भी आज रात की अपडेट है। ये देखिए, ये 11:06 की अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, एकदम रात की गर्मा गर्म खबर। ट्रम्प से यूरोपियन यूनियन विल पे वेरी बिग प्राइस फॉर गूगल फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या चल रहा है दोस्तों, आपको पता होगा रिसेंटली ना बहुत सारे यूरोपियन देश जो है, गूगल हो गया और भी कुछ अमेरिकन जो टेक जाइंट कंपनीज, उसके ऊपर कुछ पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ना करने के कारण बहुत भारी यहाँ पे मतलब फाइन चिपकाया। तो जिस वजह से अब ट्रम्प ने यूरोपियन यूनियन को धमका दिया कि इसका बहुत बड़ा नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा अगर आपने गूगल के ऊपर फाइन लगा दिया तो।
ठीक है। तो अब देखिए, ये तो फैक्ट है, ये तो 2025 से ही चल रहा है कि यूरोप के साथ यूएस की जो रिलेशन में इतना सडन ड्रॉप देखने को मिला। हम्म। अच्छा, एक और यहाँ पे न्यूज़ मिल रहा है, जो भारत और यूके के बीच ऑलरेडी तो हमने देखा ये शुरुआत हो चुका है, मतलब एफटीए लागू हो चुका है। अब इस एफटीए के कारण दोस्तों लगभग भारत और यूके के बीच 115 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट होगा। मतलब भारत जो है, भारत की जो एक्सपोर्ट है यूके में 2030 तक, मतलब अभी 26 चल रहा है, 27, 28, 29, 30, मतलब अगले लगभग 4-5 सालों पे 115 बिलियन डॉलर हिट कर जाएगा। जो कि आप कह सकते हो कि आज जितना एक्सपोर्ट होते हैं उससे ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। आज तो कुछ भी नहीं है, मतलब अगर आप देखेंगे लेटेस्ट डेटा के अनुसार 58 बिलियन डॉलर, ये देखिए 58 बिलियन डॉलर टोटल एक्सपोर्ट होते हैं, और वो 115 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, और जिसके थ्रू बहुत एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है सरकार द्वारा, लेट्स सी। तो कुल मिला के दोस्तों अभी फ्राइडे नाइट को इस प्रकार की माहौल है। और एक बार आप गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर भी देख लीजिए, फिलहाल 23,808 पॉइंट पे एक ठीक ठाक स्टेबल पोजीशन पे चल रहा है वैसे, जहाँ पे आज क्लोजिंग दिया। बाकी यूएस की मार्केट फिलहाल डॉ जोन्स 0.41% पॉजिटिव में, और नैस्डैक थोड़ा सा नेगेटिव में 0.41% नीचे। चलो बढ़िया, देखते हैं कि कल मतलब आज रात में कहाँ पे क्लोजिंग होते हैं। तो जो भी होगा कल तक मैं आपको कल सैटरडे वाली वीडियो में दे दूंगा। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों जरूर रखना टाइम टू टाइम अपडेट पाने के लिए। और दोस्तों मेंबरशिप जरूर ले लेना एक्स्ट्रा बेनिफिट्स पाने के लिए, ज्वाइन बटन पे प्रेस करके। और प्लैटिनम दोस्तों या तो गोल्ड मेंबर ही परचेस करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।